नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं आज की देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 10 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। भारत पाकिस्तान सीज फायर पर सहमति, पीएम मोदी का अमेरिका को स्पष्ट संदेश। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से चल रहे तनाव के बाद शनिवार को दोनों देशों ने सीज फायर यानी युद्ध विराम पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने इस मामले में मध्यस्थता की, लेकिन भारत ने इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान ने युद्ध विराम के लिए भारत से संपर्क किया था। अब एक समाचार एजेंसी ने न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से बताया है कि पीएम मोदी और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बातचीत हुई, जिसमें पीएम मोदी ने भारत का स्पष्ट रुख पेश किया। पीएम मोदी ने वेंस से कहा, अगर पाकिस्तान कुछ करता है तो इस बार प्रतिक्रिया और भी कठोर होगी। उन्होंने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी समाप्त नहीं हुआ है। यदि पाकिस्तान से गोली चलेगी तो भारत भी जवाबी कार्रवाई करेगा। यूपी में भीषण गर्मी का दौर शुरू, 14 से लू की चेतावनी, 15 से अधिक जिलों में पारा 40 डिग्री के पार। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का दौर शुरू हो चुका है। बीते 2 दिनों में प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी देशों संभागों में तापमान चढ़ने के साथ ही गर्मी का प्रभाव भी बढ़ा है। दोपहर की तपिश भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान में 5 से 6 डिग्री तक की बढ़ोतरी के संकेत हैं। वहीं 14 मई से यूपी के पूर्वी और तराई हिस्सों में लू के थपेड़े चलने के भी संकेत हैं। वहीं बता दें कि रविवार को वाराणसी, कानपुर, बस्ती, बहराइच, चुर्क, बलिया जैसे 15 जिलों से ज्यादा जिलों में दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार भी चला गया। और दोस्तों, आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया है कि आने वाले 3 से 4 दिनों में तापमान 5 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में 14 से लू चलने की संभावना है। वहीं रविवार को प्रदेश के दक्षिणी हिस्सों सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी आदि में छिटपुट बूंदाबांदी के आसार हैं। राजनाथ सिंह और सीएम योगी ने लॉन्च की ब्रह्मोस यूनिट, यूपी बना डिफेंस सेक्टर का नया हब। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को एक बड़े गौरवशाली पल का गवाह बनी। देश की सुरक्षा ताकत में इजाफा करते हुए यहां ब्रह्मोस एरोस्पेस की नई यूनिट का उद्घाटन किया गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्चुअल माध्यम से इस परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया। इस ऐतिहासिक मौके पर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे घातक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है और इसकी नई यूनिट भारत की रक्षा शक्ति को और मजबूत करेगी। वहीं समारोह के दौरान यूपी में स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स का भी उद्घाटन किया गया। यह प्लांट रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक सामग्रियों का निर्माण करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि उत्तर प्रदेश अब रक्षा क्षेत्र में नई बुलंदियां छू रहा है। उन्होंने तीनों सेनाओं के ऑपरेशन सिंदूर में योगदान की सराहना करते हुए कहा कि यूपी आतंकवाद के खिलाफ हर चुनौती का डटकर सामना करने के लिए तैयार है। सीएम योगी ने गर्व से कहा कि अब कोई पाकिस्तान से जाकर पूछे कि ब्रह्मोस की ताकत कैसी होती है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश लाया जाए और 1 करोड़ युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं। पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर और अब सीज फायर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कर दी बड़ी मांग। जी हां दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से बड़ी मांग की है। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर अपील की है कि सरकार पहलगाम हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर को लेकर संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाए। राहुल गांधी ने कहा, मैं विपक्ष की सर्वसम्मत से अपील को दोहराता हूं कि यह संसद का विशेष सत्र तुरंत बुलाया जाए। पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा करना लोगों को और उनके प्रतिनिधियों के लिए बहुत जरूरी है, जिसकी घोषणा सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी। इसे आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे सामूहिक संकल्प को प्रदर्शित करने का भी एक अवसर होगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से कहा कि मुझे विश्वास है कि आप इस मांग पर गंभीरता से विचार करेंगे और जल्द इस पर पहल करेंगे।